और उसकी गिरफ्तारी का वारंट लेके आऊंगा। उस दाता गुरु के हाथ में हाथ लेके मैं उसे जेल की सलाखें में डालूंगा। सरदा देवी, दाता गुरु हरामजादा, आप तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। आप तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। सर, सर ये मुझे मुन्ने की लाश है साहब, ये मुझे मुन्ने की लाश है सर। मेरे बेटे को दाता गुरु ने जान से मार दिया साहब। मुझे उसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर। मुझे दाता गुरु के खिलाफ वारंट चाहिए सर। क्या कहा? तुम्हारे मुन्ने का खून दाता गुरु ने कर दिया है? अरे तो भैया इस लाश को इधर उधर लिए कहाँ भटक रहे हो? इस लाश को लेकर जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना लाश बर्बाद हो जाएगी। सर, सर मेरे मुन्ने को दाता गुरु ने मारा साहब। मुझे उसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर। मुझे उसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर। तो तुम्हें दाता गुरु के खिलाफ वारंट चाहिए क्यों? सगी भांजी के साथ बलात्कार देहरादून रामलोटन। वार जमाना, अब लोग रिश्ते को भी नहीं देखते, जवानी के जोश में ठोक देते हैं। ओ, 2 बच्चों का जन्म दिया हिजड़ों ने अमेरिका में। वार अमेरिका कितना विज्ञान में आगे जा रहा है जो हिजड़ों के बच्चा पैदा करता है। क्या है भैया, क्या है? सर, सर मैं तो अपने मुन्ने की लाश लेके आया था कि यहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन लेकिन ये तो कहता है कि जिसकी मौत थी वो मर गया सर। तो ठीक तो कहता है कमिश्नर, ठीक तो कहता है। हिले रोजी और बहाने मौत है? कोई ट्रक के एक्सीडेंट में मर गया, कोई पेड़ से नीचे गिर गया तो मर गया, किसी को सांप ने डस लिया तो मर गया। ये तो हुआ करता है। कहावत सुना है कि मांगने गए पूत और मर गया भातार। पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा। 19 अक्टूबर सन 2019 को दशहरा का मेला चल रहा था। अमृतसर की बात बता रहा हूं, जो कि बहुत बढ़िया मेला चल रहा था। और उस दशहरा के मेले में रामलीला में एक रोल किया था बलबीर सिंह नाम का लड़का, जिसकी उम्र 24 साल की थी। इतनी भीड़ वहां थी कि मेला ग्राउंड में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, तो मजबूर होकर के लोग यानी कि ट्रेन की पटरी पे बैठ गए लाइन पे। अचानक उधर से देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन बहुत तेजी के साथ में चलती रही। तो बलबीर सिंह ने देखा कि ट्रेन आ गई, अपना मंच छोड़ करके वो लोगों को बचाने के लिए वहां से चला और कहा कि हटो बटो ट्रेन आ गई, हटो बटो ट्रेन आ गई। ट्रेन चलती गई, लोग करते गई। फिर देखते क्या हुआ, अचानक बलबीर सिंह ट्रेन की चपेट में आ गया, जो उसके इतने टुकड़े हुए कि मीडिया वालों की गिनती करना भूल गए। अच्छा, ये तो हुआ करता है, चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, इस बच्चे का बीमा करवाया था? नहीं करवाया। बहुत बड़ी गलती किया इंस्पेक्टर। अगर इस बच्चे का बीमा करवाया होता था तो सरकार की ओर से इसके क्रियाकर्म के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाता।
चलो कोई बात नहीं, अगर दाता गुरु ने इसका खून ही कर दिया है 10-20 हजार दिलवा दूंगा। नहीं, ये इस परशुराम भारती का बेटा है। मुझे इस दाता गुरु के खिलाफ वारंट चाहिए। इतना तू चीखता काहे को है? वाले दाता गुरु वहाँ ऐसे ऐसे मारल करते हो कि लाश को किडनैप नहीं करवाते हो। देखो तो तो हमारी गिरफ्तारी का वारंट लेने इस कमिश्नर के पास आया था क्यों? हाँ, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मिथुनार और विधायक हमारे ही आदमी है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये दोनों तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं। हाँ जो किसान पर तुम्हारा तलवा चाटने कुत्ता के तरीके से चले आते हैं। हाँ, हमारे साथ काम करते हैं। अपने घर में कंचन देवी को पनाह दिया और कंचन देवी से इतनी बात कही थी कि मीठा मन केस की छानबीन मैं करूंगा। तुम्हारे बेटे को बेमौत मार दिया, कुछ नहीं कर पाया और न कर पाएगा। अभी भी वक्त है कहीं ड्रामा करवा ले। हाँ, आज मेरा बेटा राजू मारा गया है, कल मैं भी मरूंगा, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तुम मुझ पर रिवॉल्वर तान दिया क्यों? ओ कमिश्नर, समझा इसे, इतने डिपार्ट का समझा साले को कि हम लोग कौन है। दाता गुरु की बात तुम्हारे समझ में नहीं है क्यों? कमिश्नर एक काम करो, ये जो लाश है ना साइड में लगवा करके चादर को ढलवा दो, नहीं गंदे कीड़े पड़ेंगे इसके। अरे चौकीदार, इधर आ, इधर आ। इस लाश पे साइड में लेकर के आ और उसे उड़ाने के लिए कुछ रजाइया चादर लेकर आ। तो दाता गुरु की बात तुम्हारे समझ में नहीं आई क्यों? ये मेरे मुन्ने की राशि, मुझे दादा गुरु के खिलाफ वोट चाहिए। मुझे दादा गुरु के खिलाफ वोट चाहिए। तेरी साले बुद्धि मारी गई है क्या? मैं जिले का कमिश्नर तुझसे बात कर रहा हूँ, तू साला अपने बारे में बात कर रहा है। एलिफेंट के औलाद, आज तूने तो बहुत बात है, कसम खाया होगा कि हम हर हिंदुस्तानियों के साथ में रक्षा करेंगे, लेकिन आज तूने इस राष्ट्रीय वर्दी को कलंकित बना के रख दिया। ये मातृभूमि तुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये मातृभूमि तुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये मातृभूमि मुझे माफ करे ना करे, पर ये कमिश्नर तुझे नहीं माफ करेगा। तू साला मुझे एलिफेंट की औलाद बता रहा है। हाँ, एलिफेंट का मतलब समझता है? कभी ये बहन कुमारी मायावती का चुनाव निशान था, समझ रहा है ना? तू साले मुझे हाथी की औलाद बता रहा, तला चिरकुट। वाह भाई वाह, ये तुम्हारे डिपार्ट का आदमी यार, इससे गधे की तरह पीड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस प्रकार से मारा जाता है? मैं बताता हूँ। उठो इंस्पेक्टर बाबू, उठो। हाँ, कानून की वर्दी जिस्म पे डाल करके सतयुगी हरिश्चंद्र बनना चाहते हो? वाह मेरे वाह, वाह आप, और वाह है आपके विचार। अगर आप जैसे मेरे हमारे हिंदुस्तान में हो जाना तो हमारा हिंदुस्तान अवश्य तरक्की करेगा। क्यों नहीं तरक्की करेगा? हिंदुस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? मेरा भारत महान
और 100 में से 99 बेईमान। मतलब तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? नहीं मालूम ना? नहीं। नहीं मालूम। बहुत बड़ा गुंडा हूं, बहुत बड़ा। कॉलेज जाता तो चाकू और ये रिवाल्वर साथ लेकर के जाता था पढ़ने के लिए। मास्टर ने हमारा बस्ता चेक कर लिया, हमारे नाम को काट दिया, मार करके हमें कॉलेज से भगा दिया। पागल कुत्ता की तरह दौड़ते हम प्रिंसिपल के घर पहुंचे। मास्टर को हम बांका से काट डाले थे। फिर गुंडों के साथ में घूमने लगा, गुंडा बन गया। नेताओं के साथ में घूमने लगा, आज विधायक बन गया। ए गुंडा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के हाथ लग गया उस दिन सारी गुंडागर्दी भूल जाओगे। चाहूं तो इसी वक्त मैं तुझे गोली से उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, इलेक्शन के पहले कोई खून खराबा हम करना नहीं चाहते। कक्षा 1-2 की किताब में पढ़ा होगा, ऐसे तो सर्विस पाए नहीं, घाट छील के फोटो में देखा होगा, और हम बताए देते हैं। अब की किताबों में आता भी नहीं है भैया। सन 85 की किताबों में आता था, 85 की। गांधी जी के 3 बंदर थे, 3 बंदर। वो ना किसी की बुराई कहते थे, ना किसी की बुराई सुनते थे, और ना किसी बुराई देखते थे। हमें अंग्रेजों के 3 बंदर हैं भैया। बुराई कहेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। ए बंदरों, जे दिन मेरे हाथ लगे ना उस दिन मैं तुम तीनों बंदरों को अवश्य नचाऊंगा, उस दिन मैं अवश्य नचाऊंगा। अब तू कानून की बात करता है? हाँ। कानून क्या चीज है रे? कानून और रंडी में कोई फर्क नहीं है। जिसके पास दौलत देखती है, कानून उचक के उसकी गोद में बैठ जाता है। हराम, तू कानून को काट कुत्ता का। मारा जाता है। कितनी बार कहा कि ट्रांपा करवा ले अपना, नहीं माना, बेमौत मारा गया। ओ विधायक जी। जी गुरु महाराज। वैसे अच्छे इंसान की जल्दी मौत होती है, हम लोग बुरे हैं, जल्दी नहीं मरेंगे। गुरु महाराज, हम ना मरम मरी हूँ संसारा, और हमका मिला जियावन हारा। एक कमिश्नर, उठा दोनों गिलास फेंका दो। ठहरो ठहरो, अरे लाट फेंकवाओगे तो क्या करूं? ये सरकारी आदमी है। सरकारी? और क्या, इसकी लाश कहीं बरामद हो गई तो सीधा दिल्ली से फांसी का हुक्म होगा। तो क्या करूं? दिमाग से काम करो। कैसे? जो इसका लौंडा है ना, पेपर से जला करके इसका चेहरा बिगाड़ दो, यानी सबूत मिटा दो। हाँ। और इसको अरे ये ससुरा का हम का छोड़ेंगे। क्या करोगे? इसका मुंह हम ईंटा से कुचल डालेंगे, इसको ले जा करके बड़ी नहर में डाल देंगे। ये जाएगा आगे, रेगुलेटर में फंस जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। अरे जला बच्चे को, जल्दी करो। हमारे बेटे को जलाकर साबुत मिटा देना चाहते हो? हमारे पति को मार दिए, लेकिन आज मैं अपने बेटे राजू का सब खा कहती हूँ, दाता गुरु कब से मिले, जब तक तुम तीनों खत्म करके अपने बेटे को लाश को लेकर तुम तीनों से नहीं गुजरूंगी, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और हाँ, अगर किसी ने होशियारी किया ना, तो कसम अपने बेटे राजू की जान से ही खत्म कर दूंगी।
किया है, वो भी एक औरत ने। बहुत बुरा हुआ दाता गुरु, बहुत बुरा। अगर ये औरतिया अपने लौंडे की लाश कहीं लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो फांसी का हुक्म होगा। ये औरत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। ए कमिश्नर, जैस का पीछा कर, जैसे भी हो लाओ, पकड़ के जाओ। विधायक जिस वक्त आ जाए कमिश्नर, उस औरत को लेके हमारे आश्रम पे ले आना। वाह भाई वाह, इसका खून तो बिल्कुल लाल लाल है, बिल्कुल लाल लाल। ये पेवर हिंदुस्तानी है, पेवर हिंदुस्तानी। हमारा खून आधा लाल आधा काला है, क्योंकि ना मैं हिंदुस्तानी हूं न पाकिस्तानी हूं, मैं बॉर्डर का हूं, बॉर्डर का। बहुत मीठा खून है साले का, बहुत मीठा खून। 24 घंटा के अंदर जब तक 5 नौजवानों का खून नहीं पीते हैं, तब तक हमारे सीने की ज्वालामुखी ठंडी नहीं होती है। इसी प्रकार से खून चूस के, खून चूस के हम लोग एक दिन हिंदुस्तान को खोखला बना देंगे, खोखला। इसी से हम बार बार कहा करते हैं कि बाप परेशान बेटा से और ये देश परेशान है नेता से। ये मुझे याद करना था, ये मुझे याद करना था, मैं करूं, ये मुझे याद करना था, मैं करूं। कल चले हम फिदा जाने तेरी साथियों, अब तुम्हारे हवा ये वतन साथियों।
कमिश्नर गोली का शिकार हो जाएगा।